दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर का फॉर्म भरा जाएगा 11 तारीख से, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, क्या उसका सिलेबस है, कौन कौन से उसमें टॉपिक आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आइए बात देखते हैं। तो यूपीपीसीएल यही असिस्टेंट इंजीनियर की बात है। सबसे पहले हम देखते हैं जीके की, ठीक है। पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, आपने ले लिया होगा। तो आइए बात करते हैं जीके की। तो जीके में हिस्ट्री विथ यूपी का होगा, ठीक है। जियोग्राफी क्या होगी, यूपी की आएगी। इकोनॉमी भी जो होगी यूपी की होगी। पॉलिटी होगी यूपी की आएगा। और जो फिजिक्स 10th की जो आपने फिजिक्स पढ़ी होगी वो होगा, ठीक है। केमिस्ट्री आएगी, मैथ्स होगा, और क्या होगा, करेंसी ऑफ अफेयर्स का होगा, अवार्ड्स होंगे, ऑनर होंगे, ठीक है। मतलब कुल मिला के आपको फोकस करना है यूपी के जीके पे, और जो लेटेस्ट अपडेट है, जितने भी करंटली अवार्ड्स हुए या जितने भी खेल में अवार्ड दिए गए हैं वो आपको बस याद करना है। ये है आपका जीके की बात की जाए। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या आएगा, लॉजिकल रीजनिंग होगी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगी, कोडिंग और इनइक्वालिटीज होगी, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाएगा, सिलोजिम होगा, ठीक है। रीजनिंग में टफ नहीं है। आप बेसिकली क्या करिएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर लगा लीजिएगा। रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कम सिलेबस है। बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी द हिंदी लैंग्वेज कोर्स विल बी द पार्ट ऑफ द क्लास 8। जो आपने क्लास 8 में, इसका मतलब वो बेसिक चीज़ें आपसे हिंदी में पूछेगा, ज़्यादा टफ नहीं पढ़ना, ठीक है। ये रीजनिंग के लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जो आए हुए हैं बस उस पर फोकस कर लेना है। और जीके के लिए आपको यूपी के जीके पे फोकस करना, और लास्ट के 6 महीने के जो भी अवार्ड्स हुए हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो आपका ये जो है जीके का जो है, जीके जीए का 10% आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया रीजनिंग का भी 10% ऐसे क्लियर हो जाएगा, और हिंदी के लिए भी आपको इन तीनों चीज़ों पे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना जब एग्ज़ाम जो फरवरी में होगा लास्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या सिलेबस है, इसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इसमें क्या आएगा, नेटवर्क आएगा, सिंगल एंड सिस्टम होगा, ठीक है। नेटवर्क, सिंगल एंड सिस्टम पे बात की जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे बात होगी, एनालॉजी सर्किट्स होगा, डिजिटल सर्किट होगा, कंट्रोल सिस्टम होगा, कम्युनिकेशंस होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स होगा, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं। इन टॉपिकों पे आप देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे पूछा गया, उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लीजिए, ठीक। फिर बात की जाए बैचलर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल की। तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स पे पूछा जाएगा, सिग्नल एंड सिस्टम पे पूछा जाएगा, पावर सिस्टम होगा, कंट्रोल सिस्टम पे पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स पे पूछा जाएगा, ठीक है। एनालॉजी एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे पूछा जाएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे पूछा जाएगा आपसे, ठीक है दोस्तों। अच्छा, बात की जाए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस और आईटी डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डिजिटल लॉजिक होगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर होगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स पे पूछा जाएगा, एल्गोरिथम्स पे पूछा जाएगा, थ्योरी ऑफ कंजम्पशंस पे पूछा जाएगा, कंपाइलर डिजाइन पे पूछा जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपसे पूछा जाएगा, डेटाबेस होगा, कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स पे पूछा जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने बताया है बेसिकली क्या है, ये पार्ट है जो भी आपके दिए गए हैं टॉपिक पे, उसी अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है। आपको करना क्या है, इन्हीं टॉपिक को देख लीजिए, और जितना भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं उसी अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ के आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए जो आएगा वो 75% आपका कवर करेगा। मेजर पार्ट क्या है आपका, सिलेबस, जो आप जिस भी एग्जाम के लिए जो भी आपका मतलब जिससे आपने भरा अप्लाई करा है, बस उसी अकॉर्डिंग आपको 75% आपको उसमें कवर करने। बाकी जो ये तीन चीज़ें दी गई हैं, ये आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है। मेहनत सिर्फ आपको इस पे करनी है। आपको करना क्या है कि पीडीएफ क्या सिलेबस आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेने और इसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी करने लगनी है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कोई भी मेरे से डिटेल चाहिए होगा तो आप मेरे से वीडियो के लास्ट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।